morning, dear students. Once again, myself Harish Kangbar, and today I am explaining part 3 of the story Alice in Wonderland. Up to part 2, I have explained up to here fainting in coils, जहाँ पर बताया था टर्टल ने कि हमें एक कॉन्गर ईल पढ़ाने आता था सिखाने, और वो ट्रॉलिंग, स्ट्रेचिंग एंड फेंटिंग इन कॉइल्स को सिखाते थे. So now Alice asks a question. What was that like? यानी वो चीज़ क्या है, फेंटिंग इन कॉइल्स, स्ट्रेचिंग, ट्रॉलिंग, ये सब क्या है. स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए. अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही स्टोरी अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं. ओके. Now Mock Turtle starts. Well, I can't show it to you myself, the Mock Turtle said. Mock Turtle ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ये दिखा नहीं सकता कि ये सब कुछ क्या होता है, या मैं करके नहीं दिखा सकता. I am too stiff, यानी मैं थोड़ा स्टिफ हूँ. स्टिफ मीन्स थोड़ा हार्ड, क्योंकि उसका जो बैक होता है वो हार्ड होता है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता. एंड द ग्रिफन नेवर लर्नड इट, और ग्रिफन ने कभी भी इस चीज़ को सीखा नहीं, तो हम आपको नहीं दिखा सकते. हैडंट टाइम सैड द ग्रिफन, आई वेंट टू द क्लासिक्स मास्टर दो, ही वॉज एन ओल्ड क्रैब, ही वॉज. तो ग्रिफन क्या बोलता है, हाँ मुझे तो टाइम ही नहीं मिला ये सब कुछ सीखने का, स्ट्रेचिंग एंड फेंटिंग इन कॉइल्स, बिकॉज आई वेंट टू द क्लासिक्स. कहता है मैं तो क्लासिक्स मास्टर के पास जाता था और वो एक ओल्ड क्रैब था. एंड आगे क्या बोलता है, आई नेवर वेंट टू हिम, द मॉक टर्टल सैड विद अ साई, ही टॉट लाफिंग एंड ग्रीफ, दे यूज्ड टू से. तो मॉक टर्टल क्या बोलता है कि ये लोग जो ओल्ड क्रैब के पास जाते थे, मैं तो उनसे कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि वो हमें लाफिंग एंड ग्रीफ सिखाता था. लोग कहते हैं कि वो हंसना और रोना सिखाता था. So he did, said the griffin. ग्रिफन कहता हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, वो यही काम करता था. Sighing in his turn, and both creatures hid their faces in their paws. यानी वो दोनों लोग थे मुड़कर अपने फेसेस को हाइड कर लेते हैं अपने पॉज से. And how many hours a day did you do lessons? said Alice in a hurry to change the subject. यानी वो लोग कहीं रोने ना लगे तो इसलिए एलिस ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दिया. एंड बोलती है कि आप कितने घंटों के लिए लेसन्स को सीखते थे. 10 hours the first day, said the mock turtle, 9 the next, and so on. क्या बोलता है, फर्स्ट डे हम 10 hours सीखते थे, नेक्स्ट डे 9 hours, एंड उससे आगे भी 8 hours सीखते होंगे. तो ये इन्फॉर्मेशन मॉक टर्टल ने एलिस को बताई. तो अब एलिस क्या बोलती है, व्हाट अ क्यूरियस प्लान, एक्सक्लेम्ड एलिस. एलिस ने थोड़ा एक्सक्लेम होकर, हैरान होकर कहा कि ये तो बड़ा अजीब प्लान है. दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड लेसन्स, द ग्रिफन रिमार्क्ड, बिकॉज दे लेसन फ्रॉम डे टू डे. अब यहाँ पर इन्होंने दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज कर दिया है. तो ग्रिफन क्या बोलता है, इसीलिए हम उसको लेसन बोलते थे, बिकॉज वो क्या करते थे. इस लेसन का मीन्स क्या है, लेसन यानी चैप्टर, एंड इस लेसन का मतलब क्या है, टू मेक लेस, कम करना. ठीक है, ये चैप्टर है, उसका मतलब कम करना. क्या बोलता है, उसको हम इसलिए लेसन बोलते थे क्योंकि वो डे टू डे बाई डे कम होते चले जाते थे. इट मीन्स फर्स्ट डे 10 hours, एंड नेक्स्ट डे 9 hours, एंड अदर नेक्स्ट डे 8 hours, एंड 7 hours, 6 hours, लाइक दिस. ओके. तो कहते हैं इसलिए हम उसको लेसन बोलते थे. दिस वॉज क्वाइट अ न्यू आइडिया टू एलिस, एंड शी थॉट इट ओवर अ लिटिल बिफोर शी मेड हर नेक्स्ट रिमार्क. तो एलिस को ये थोड़ा नया आइडिया लगा और उसने इसके बारे में बार बार सोचा अपने नेक्स्ट रिमार्क से पहले. Then the 11th day must have been a holiday. तो उसने क्या सोचा कि तब तो शायद
जो 11th डे होता होगा उस दिन तो हॉलीडे होता होगा। ऑफ कोर्स इट वॉज, सेड द मॉक टर्टल। मॉक टर्टल ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एलिस ने ऐसा क्यों कहा कि 11th डे पे हॉलीडे होता होगा? बिकॉज सबसे फर्स्ट उसने क्या बताया कि फर्स्ट डे का जो चैप्टर या लेसन होता था वो 10 आवर्स का था। 10 के बाद 9, 8, 7 पूरा 1 तक जाएगा, और 1 के बाद जब 0 आएगा तो 0 वाले डे में क्या होगा? हॉलीडे। तो मॉक टर्टल ने कहा यस, ये एक हॉलीडे था। एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑन द 12th? एलिस वेंट ऑन ईगरली। तो एलिस ने थोड़ा और ईगर होकर, यानी थोड़ा क्यूरियस होकर फिर से पूछा कि तुम 12th डे को कैसे मैनेज करते थे? दैट्स इनफ अबाउट लेसन्स, द ग्रिफन इंटरप्टेड इन अ वेरी डिसाइडेड टोन। तो ग्रिफन ने अपने डिसाइडेड टोन में क्या बोला कि दैट्स इनफ अबाउट लेसन्स, यानी अब लेसन्स के बारे में बहुत कुछ हो गया, अब लेसन्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। टेल हर समथिंग अबाउट द गेम्स नाउ। और अब हम बातें करेंगे गेम्स के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ चैप्टर लेसन्स की बात होती, क्लासेस की बात, और एलिस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मॉक टर्टल और ग्रिफन से जानने को मिली। एंड ये एक छोटा सा पार्ट था एलिस इन वंडरलैंड, एक जो लॉन्ग स्टोरी है लुइस कैरोल की। तो स्टोरी आपको वाकई बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट कि आपको स्टोरी कैसे लगी, एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।